आठ मसाजिद चले गए, केस बुक नहीं होता। 8 मस्जिद चल गए, तुम्हारा स्टीयरिंग क्या हुआ? किधर चल रहा? आरएसएस की तरफ चल रहा? तुम्हारा स्टीयरिंग किधर है? अकबर यूनिवर्सिटी के लंदन के अगर खामा खत्म हो गए तो आओ। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शहर हैदराबाद से मुत्तसिल शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद को रातों रात शहीद करने के वाक़ये पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये निहायत अफसोसनाक है और मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हरकत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि इस बात पर जिस कदर भी अफसोस किया जाए कम है कि एक तरफ तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की हमदर्दी का दावा करती है और दूसरी तरफ रियासत में मुसलमानों के मुक़द्दस मजहबी मकामात के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र कल्चर नाफिज करती है और मस्जिद शहीद कर देती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी सख्त मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि वह बिला ताख़ीर यहाँ दोबारा मस्जिद की तामीर करे। इसी तरह सेक्रेटेरिएट के शहीद करदा मस्जिद को भी जल्द से जल्द तामीर करे और जिन सरकारी अफसरों ने इस किस्म की नफ़रत अंगेज़ ज़ालिमाना और जाबदाराना कदम उठाया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मुसलमानों को मसाजिदें अपने घरों से भी ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि ये अल्लाह का घर है, इसलिए वो हरगिज़ जैसी मज़मूम हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि इस सिलसिले में हमारी लड़ाई हुकूमत से है ना कि बिरादरान वतन से, इसलिए बहर सूरत अमन और अमान को कायम रखे और मुश्ताल होने से बचे। वहाँ के काफ़ी लोग सख्त गुस्से में हैं। देखिए उनकी ये वीडियो। 8 मसाजिद चले गए, केस बुक नहीं होता। 8 मस्जिद चल गए, तुम्हारा स्टीयरिंग क्या हुआ? किधर चल रहा? आरएसएस की तरफ चल रहा? तुम्हारा स्टीयरिंग किधर है? अकबर यूनिवर्सिटी के लंदन के अगर खामा खत्म हो गए तो आओ भाई। रास्ते का टाइम दो बोले थे ना, रास्ता तो दूर की बात पूरे मस्जिदा शहीद हो गए। 8 एमएलए कहाँ हैं जो मुसलमानों के वोट लिए दारुस्सलाम के सामने जाके ऐसा बैठना? आप लोग आरएस के मुस्लिम कायदीन से बोल रहा हूँ, ईमान है तो जग जाओ, ईमान है तो जग जाओ। बिना टूटे आपके 8 मस्जिद चल गए, तुम्हारा स्टीयरिंग क्या हुआ? किधर चल रहा? आरएसएस की तरफ चल रहा? तुम्हारा स्टीयरिंग किधर है? अकबर यूनिवर्सिटी के लंदन के अगर खामा खत्म हो गए तो आओ भाई। रास्ते का टाइम दो बोले थे ना, रास्ता तो दूर की बात पूरे मस्जिदा शहीद हो गए। महमूद अली साहब कौन सी मिनिस्ट्री कर रही? बोधन शकील साहब कौन सी मिनिस्ट्री कर रही? हैदराबाद के मुसलमान तुम इनको वोट दे के सवाल क्यों नहीं कर रही? या फिर तुम इनको वोट नहीं दे रही? बोकस से जीत के आ रही? दारुस्सलाम के सामने धरना करो, सवाल करो। अरे मसाजिद शहीद हो गए, बख्शे कहां से जाएंगे? मस्जिद से जनाजा होगा ना, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे ना। घरों में मर्द आदमी नमाज पढ़ लिया तो भी सवाब नहीं है, औरतों के लिए है। वो हाल लाते थे क्या आप? 8 मसाजिद चले गए, केस बुक नहीं होता। 8 मसाजिद। मेरे को एक वक्फ का ऑफिसर बोलता कब्रिस्तान नहीं टूटा, कौन आ गया तुम्हारे पे केस बुक करता हूँ। अरे तू भी सुन ले, तू क्या मेरे पे केस बुक कराता? तेरे नस्लों पे केस बुक करा दे के खत्म करा दो तेरे नस्लों को केसों में। का सौदा करने वाले, मस्जिद का सौदा करने वाले ना मुसलमान होते ना हिंदुस्तानी होते। नारे तकबीर! मैं शमशाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बुक कराया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर, वक्फ बोर्ड के ऊपर इसीलिए कराया 4 दिन में एक बार नहीं आया नूरी मस्जिद को। उनकी गलती है, उन कस्टोडियन है, गार्डियन जो है इसकी तेलंगाना हुकूमत है। केटीआर साहब जिम्मेदार, केसीआर साहब जिम्मेदार, उनके तमाम यहाँ के एमएलए कॉर्पोरेटर जिम्मेदार। ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा, रातों रात बिल्डोजर लाके चला दे रहे, समझे ना। एक मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, समझे ना। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह के घर यक बायक तोड़ना। 500 गज जमीन जायज पैसों से जमीन को दिए से मस्जिद को। अगर 111 है वो तो 111 हट गया, उसके बाद भी G+1 रात में कैसा तोड़ते? रातें रात कैसा तोड़ते? रातें रात यहाँ के नौजवान बच्चों के घरों पर पुलिस भिजाकर, हाँ, घरों के बाहर नहीं निकलने दिए, घेराबंदी करके मस्जिद तोड़ रही। तो मैं टीआरएस के मुस्लिम कायदीन से बोल रहा हूँ, ईमान है तो जग जाओ, ईमान है तो जग जाओ। टूटे आपके
8 मस्जिद, आशुर खाने, कई जगह आपके तोड़ दे रही। आप सो रही, आपका ने ईमान नहीं है, आप जगो। आप क्यों आवाज नहीं उठा रही? चाहे कोई भी पार्टी के रहो, आवाज उठाओ। एक गैर मुस्लिम भाई आके मस्जिद के लिए 11 बजे से खड़ा हुआ है। शमशाबाद का एक गैर मुस्लिम भाई आके खड़ा मस्जिद के लिए, एक गैर मुस्लिम बच्चा आके खड़ा हुआ है। इनको अफसोस है तो तुम्हारे को क्यों नहीं है? अल्लाह के घर तोड़ेंगे तो ना अमन शांति आएंगी ना सुख आएगा। लिहाजा यहाँ की अवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जग गई। शमशाबाद के लोग अब जग गए। बराबर ये मस्जिद बनना चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मेरी अभी बात हुई। साबिक़ मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी यहाँ पे आने वाले हैं, उन्होंने भी आएंगे। बराबर ये मस्जिद को तामीर कराएंगे। आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, 8 MLA कहाँ हैं जो मुसलमानों के वोट लिए? दारुस्सलाम के सामने जाके ऐसा बैठना, आप लोग तारीख में उनकी नहीं बैठेंगे, ऐसा बैठना। उनको मुसलमान ताहिर साहब कहाँ हैं? और किसी को हाथ नहीं लगना साहब। डिसिप्लिन से रहो। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई हुकूमत से। एक बाई एक गलती पूरे शमशाबाद के लोगों की है। हम खामोश बैठ रहे हैं। पहले हमारे मस्जिदों के दीवारों को तोड़े, खामोश बैठे। खबरस्तान तोड़े, खामोश बैठे। चंद दलाल ये भी बोले नहीं खबरस्तान नहीं टूटा, नहीं खाली मस्जिद के मलगे आ गए। मस्जिद का बैतुल खला भी मसाजिद होती है, मसाजिद का हिस्सा होता है। 8 मस्जिद तेलंगाना में टूट गए। आज हमारे ने शेख यादव साहब भी आके खड़े। कहाँ है यादव साहब? फिरका परस्त हुकूमत की है। मस्जिद में नमाज पढ़ना है, मस्जिद को विजिट करना है। याद रखो, हम गोली खाने तैयार है। मस्जिद शहीद कर रहे हैं, गोली मारे गवर्नमेंट में। अरेस्ट उनको करो जो मस्जिद के फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।